इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिलिक ग्रुप पढ़ लिए है ना। तो नेक्स्ट अपने पास है आज आईयूपीएससी में अल्कोहल। अब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ROH, ऐसा टाइप का लिखा जाता है ना। कुछ बच्चों को ऐसा डाउट आ रहा है कि सर ये R होता क्या है, तो बेटा ये R क्या हो सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि सर ये CH3OH है, CH3 आ गया R की जगह। ये ऐसे भी आ सकता है कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड ये OH है, ये ऐसे भी आ सकता है। ये ऐसे भी आ सकता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड C है ना, और बॉन्ड OH है आपके पास। या तो आप इसको मतलब ये वाला पार्ट इसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना, मैं आपको दिखा दूं यार, ये इसके शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं, ये सारे जो ग्रुप्स हैं अपने पास ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म में एल्काइल, एल्केनाइल, ये सारे ग्रुप्स आ सकते हैं ना। या तो आप इसको फर्दर बोल सकते हो कि सर किसी जगह क्या ऐसा लिख सकते हैं कि CH3 CH2 CH2OH, ऐसा भी हो सकता है ये, है ना। या इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है बेटा कि CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, है ना। इस टाइप का भी हो सकता है, या इस टाइप का भी हो सकता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, है ना। मतलब सब मिक्स टाइप में हो सकते हैं, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, है ना, कि बेसिकली हमारे पास क्या आ सकता है। इनमें से कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, है ना। तो इसी की जगह R दिखा दिया जाता है आपको, ठीक है। तो कोई लोड नहीं है, इसकी जगह क्या दिखा दिया जाता है, सिर्फ R दिखा दिया जाता है ना। तो सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो, है ना, सबको समझ में आ गया है ना। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे ये चीज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है यार, प्रीफिक्स होता है ना। प्रीफिक्स होता है आपका हाइड्रोक्सी। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीफिक्स कब यूज कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं आप चाहो, है ना। व्हेन OH is having lesser priority है ना। जब आपके पास एक चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, जिसमें OH की प्रायोरिटी कम हो और दूसरा वाला है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा है कि सर अपने पास है CH3 CH ये OH, और यहाँ पे आप बोल दोगे सर मेरे पास है CH2 और CHO। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है ना। कौन कौन से, एक ये है एक ये है ना। आपको डिसाइड करना है कि सर ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है। तो बेटा ये क्या है आपके पास, एल्डिहाइड, है ना, और ये क्या आपके पास, एल्कोहल। तो आपने बोला सर ज्यादा प्रायोरिटी तो एल्डिहाइड की होती है ना, और इसकी क्या होती है, कम प्रायोरिटी होती है। तो जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सफिक्स। और जिसकी कम प्रायोरिटी होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रीफिक्स। तो अपने को याद रखना है कि किसका प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है ना। सबको याद रखना है कि इसका प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है वाला सीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है अपने पास कि आपके पास एक और रूल है, मैंने कहा था जो आपको याद रखना है कि नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग आपको करनी है फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लॉन्गेस्ट चेन की तरफ। किसकी तरफ करनी है, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ करनी है, ठीक है। अब तो इसमें क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। तो आपने बोला सर ये तो अपने लिए सब्स्टिट्यूट हो गया, है ना, ये तो अब सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूट कैसे, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो क्या हुआ, आपके घर में आप 4 लोग हो, मम्मी पापा आप और आपका भाई, है ना, बड़ा भैया बड़ी दीदी है कोई। तो जब पापा घर पे नहीं होते, मान लो ये CHU घर पे नहीं है, तो ज्यादा तो क्या बोलेंगे, बड़े भैया बड़ी बहन को बोलेंगे आप घर संभालना। तो OH क्या हो गया, मेन प्रायोरिटी।
है ना, आपको जो भी इससे पूछना पड़ेगा इसी से पूछे करना पड़ेगा, है ना। तो OH के लिए उस केस में क्या लगता है, सफिक्स। लेकिन जब उससे कोई बड़ा आ जाता है तो OH की प्रायोरिटी कम हो जाती है, तो आप इसको फिर भाव नहीं देते, आप बोलते हो नहीं नहीं, हमारे मम्मी पापा से पूछेंगे, भाई बहन को तो इज्जत नहीं देंगे ज्यादा। तो इसका आ जाता है, क्या आ जाता है, सफिक्स, और इस वाले का क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स, है ना। वो आपको ही पता है आप कैसे बात करते हो बड़े भाई से, जो उससे काम पड़ता है तो डिफरेंट तरीके से, जब काम नहीं पड़ता तो डिफरेंट तरीके से, सेम चीज है ना। तो हम लोग जब इनसे काम पड़ता है, OH मेन ग्रुप है तो हम इससे इज्जत से बात करते हैं, जब ये मेन ग्रुप नहीं है, बोलेंगे हाइड्रोक्सी नाम है तुम्हारा, है ना। तो वैसा सीन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये प्रीफिक्स समझ में आ गया आपको, है ना। इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है OL, है ना। ये कब, व्हेन OH इज मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जब मेन फंक्शनल ग्रुप OH होगा तब ये यूज किया जाएगा, क्लियर है। तो है क्या अपने पास, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, मान लो आपके पास है, पहला एग्जांपल है अपने पास कि लेट्स से मेरे पास CH3OH है। आपको क्या करना है ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, एक और चीज याद रखनी है। जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन तो है नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन है ना। आप बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन कार्बन, इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। अब क्या है आपके पास, कार्बन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, OH should be at lowest number when having highest प्रायोरिटी। जब इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी तो OH को हमेशा कहाँ रखना है, लोएस्ट नंबर पे रखना है। तो मैंने कहा था कि एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH2 CH, है ना, बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या हो गया OH। तो आपने मान लो नंबरिंग की, आपने बोला सर नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं, तो मैंने बोला ऐसी जगह से करो जहाँ से ये कम नंबर पे है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, वहां से करेंगे तो 1 2, तो 1 2 3 4, ये किस पे आ गया, लोएस्ट नंबर पे आ गया, किस पे आ गया, लोएस्ट नंबर पे आ गया, है ना। तो अपने को कुछ नहीं करना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अब देखो सिंपल स्टेप है अपने पास, सबसे पहले क्या करने का, आपको पता चल गया ये है OH है अपने पास, है ना। इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो OH के लिए क्या यूज करेंगे, सफिक्स। इसका सफिक्स क्या होता है, OL, है ना। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो आपकी मेन चेन है वो है एल्केन, नहीं इसको पहले देख लेते हैं, पहले आपको देखना है कोई सब्स्टिट्यूट है, करंटली कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर मेन चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो देख लिया हमने। मेन चेन है क्या, मेन चेन में ANE लगना है, ENE लगना है, या YNE लगना है, या मिक्स लगना है इन दोनों का, है ना। तो आपने बोला सर क्या लगना है अपने को, ANE लगना है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं अपने पास, नंबर ऑफ कार्बन सारे बच्चों को पता है, लेकिन स्टिल मैं बहुत ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, है ना। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के क्या यूज करते हैं, आपने बोला सर ब्यूट, है ना, यहाँ ले लेते हैं, है ना। पहले क्या यूज किया मैंने, ब्यूट। उसके बाद आपने बोला सर सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने बोला ANE हटाया मैंने और क्या लगाया OL। अब आपने बोला सर OL में एक चीज है, हमने क्या किया 2 पे OL कर दिया, है ना, ब्यूटेन और 2 पे OL, ब्यूटेन टू ऑल, है ना, ब्यूटेन टू ऑल। मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इतना एक्सप्लेन भी नहीं करना अब उसको, है ना। मान लो आपके पास एक और है CH3 CH2 CH2
CH2 और OH, है ना। अब इसमें क्या है आपके पास, अगर आप ध्यान दो तो 1 2 3 4, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, OH, इसलिए क्या लगता है, OL लगता है ना, OH OL, है ना। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है, 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना। ये क्या दिखाता है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या दिखाता है, कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाएगा, फंक्शनल ग्रुप, तो 1 पे OL, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेनॉल। अब मान लो आपका एक और एग्जांपल है, मान लो आपके पास है CH3 CH CH3, है ना, CH2 CH2, है ना, CH OH एंड मान लो ऐसे लिखा है CH3। तो आपने बोला क्या करने का, अपने को इस OH को लोएस्ट नंबर पे रखना है, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। 5 पे क्या है, मिथाइल, है ना। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, तो क्या हो गया, हेक्सेन। 2 पे क्या हो गया, OL, है ना। होपफुली इतना सबको क्लियर है। देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मुझे बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे, है ना। 2 मिनट है आपके पास, सिंपल से क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, पहला 1 2 3, है ना। तो 3 के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, 1 पे OL, है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, 1 2 और 3, डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी OH की होती है, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रो, ये 3 कार्बन के लिए, है ना। अब इस पे 2 पे क्या है, EN, 1 और लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डिफॉल्ट में 1 होता है ना। अब देख अगले वाले में क्या है, 1 2 और 3, यहाँ पे क्या 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रो, है ना। उसके बाद 2 पे क्या है, YN, और 1 पे क्या है, OL, है ना। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, एक प्रॉब्लम है, इसको ओपन करना पड़ेगा आपको, तो कर देते हैं हम आपके लिए, है ना। तो क्या है अपने पास यहाँ पे, ये है 1 सेकेंड, ये है CH2 एंड CH3, है ना। तो ये ओपन होके क्या आ जाएगा अपने पास कि 6 एंड 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। तो 5 पे क्या है अपने पास, मिथाइल, है ना। अपने पास 7 कार्बन है तो 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट, है ना। 4 पे क्या है, EN, है ना। और 2 पे क्या है, OL, ठीक है। तो होपफुली मेरे को लग रहा है कि सबको क्लियर है ये वाला पार्ट। मैं सारे बच्चों को दोबारा बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है यार। सबसे पहले देखा करो सब्स्टिट्यूट यहाँ है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, नहीं है, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन, है ना। मैं कार्बन के बेसिस पे लिखा। अब ये पार्ट डिसाइड करता है कि ये एन लगेगा कि ईन लगेगा या वायनी लगेगा, है ना। ये क्या डिसाइड करता है, इज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, एन ईन या वायनी, है ना। तो जो होता है उसका आखिरी का ई हटा के फर्स्ट ग्रुप लगा देते हैं और आखिरी वाला इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सब में ये मैंने जानबूझ के दिखाया था आपको तीनों। इसमें देखो ये कार्बन कितने हैं, ये डबल है, सिंगल है, ट्रिपल है, ये फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या आ गया, पहले सब्स्टिट्यूट, फिर कार्बन, उसके बाद बॉन्ड कौन सा है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट, ये कार्बन, ये कौन सा है, एन है, ईन है कि वायनी है ना। ये कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सबको दिख गया होपफुली, मुझे लगता है सबको क्लियर भी है।